हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्यार का पहिया पार्ट 151। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक और चंचल है वो बैठे होते पलक की मम्मी की कैबिन में, और वहाँ पे बैठे बैठे दोनों रोमांस कर रहे होते ना, मतलब छोटा छोटा सा प्यार भरी बातें। तो जो पलक है वो चंचल की गोद में बैठी होती है और चंचल जो है वो चेयर पर बैठी होती है ना। तो फिर बाद में चंचल जो है उसे ऐसे हक करके बैठी हुई होती है, तो फिर जो पलक है वो ऐसे उसको फॉरहेड पे किसी करती है ना, और दोनों बड़े प्यार से वहीं बैठे होते बातें बातें कर रहे होते ना। तभी उसकी जो मम्मी है वो आ जाती ना अंदर, वो कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर पलक कहती क्या क्या क्या, क्या कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो कहते अच्छा ये क्या चल, भाई मेरा केबिन है यार, कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो, मेरी इज्जत है, तुम्हारी नहीं हो सकती यहाँ पे, मेरे को सब जानते हैं, तुम्हें भी जानते हैं पलक। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर पलक कहते हैं हाँ तो हम कौन सा कोई नीलामी कर रहे हैं अपनी इज्जत की, हम तो बैठे हैं आराम से शांति से। तो कहते हैं हाँ तो शांति से बैठना है तो वो 2 चेयर और खाली बची हुई है उस पर बैठ जा तू, क्या चंचल तुम भी। तो कहते क्या यार मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बेटी बहुत खड़ूस है, मैं क्या करूँ, इसको जगह ही नहीं दिख रही थी वो वाली, तो मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी ना बोला इसको कि यहाँ आके बैठो ऐसा वाला। तो कहते अच्छा ठीक है बैठो तुम उधर बैठो। तो फिर पलक कहती नहीं मैं तो आपकी चेयर पे बैठूंगी। तो कहते हाँ ठीक है बैठ जा, जहाँ बैठना है तुझे, मैं इधर बैठ जाती हूँ बस। तो ऐसे करके जो पलक है वो मतलब मेन चेयर पे बैठ जाती ना, और जो इधर सामने वाली चेयर होती है उस पर जाके उसकी मम्मी बैठ जाती है और कहती कि वो चंचल देव ना एक्सरे वगैरह जो क्या था अभी कैसी है रिपोर्ट में चेक देखती हूँ एक बार। तो कहती हाँ मम्मा ठीक है। तो ऐसे करके वो निकालते हैं ना एक्सरे वगैरह सिटी स्कैन उसका, और फिर बाद में मैम को मतलब उसकी मम्मी को दे देती है ना। तो वो ऐसे देख के आराम से मतलब फिर पूरा फोकस होकर देख रहे होते ना, और कहते कि हाँ ठीक है सब बढ़िया है, फिर जा रहे हो तुम लोग घर पे। तो कहती नहीं वो अभी न्यूरो आएंगे तब के, वो न्यूरो सर्जन तो वो चेक करना बाकी है इसलिए रुके हुए हैं, तो फिर बाद में जाएंगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आने दो उनको भी, कितना टाइम का बोला है उन्होंने। फिर जो अपनी चंचल है वो कहती नहीं मम्मा अभी आने वाले, थोड़ी देर बैठे रहेंगे तब तक आ जाएंगे। तो कहते अच्छा ठीक है फिर लाओ तुम मुझे दे दो, मैं मेडिसिन वगैरह मंगवा लेती हूँ ना। ऐसे करके फिर जो उसकी मम्मी है वो मेडिसिन की सारी लिस्ट ले लेते ना, और फिर बाद में ऐसे बेल बजा रही होती ना। तो फिर वो जो नर्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं ना अंदर। तो कहते हाँ मैम क्या हुआ। तो कहती ये जो स्लिप में है ये मेडिसिन लेके आ जाओ, पैसे मैं दे रही हूँ तुम्हें। तो कहती जी मैम मैं लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से जा रही होती ना, तो कहती मैम आप इधर क्यों वैसे उधर। तो कहती अरे मेरी बेटी है। तो कहती हाँ हाँ सॉरी सॉरी। वैसे करके फिर वो चली जाती ना, और इधर जो पलक है वो कहती लो भैया आप बैठ जाओ, लोगों को पता नहीं क्या ही हो रहा है आप बैठो इधर, मैं उधर बैठ जाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं तुम बैठी रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते अरे नहीं आप इधर आ जाओ मैं इधर बैठती हूँ। तो ऐसे करके पलक उठ के आ जाती है ना सामने। तो फिर उसकी मम्मी जो उठ के वो अपनी चेयर पर चली जाती है, और जो पलक है वो अपनी चेयर को ना चंचल के बिल्कुल पास में आके लगा लेती है और बैठ जाती है ना। तो फिर चंचल कहती क्या हो गया भाई, नए नए आशिक की तरह क्या व्यवहार है तुम्हारा ये। तो कहते हाँ तो मैं तो नई नहीं हूँ, तुम ज़रूर पुरानी हो सकती हो पर मैं तो नहीं हूँ ऐसे करके उसके कंधे पे हाथ रख देते ना। तो उसकी मम्मा कहती क्या चल रहा है भाई ये, मेरी भी शर्म कर लो कुछ पलक। तो कहती क्या आपकी क्या शर्म करो, आपके कोई मेरे जेठ लगते हो क्या जो शर्म करो आपके हैं। तो कहते अरे जेठ नहीं हूँ पर माँ तो हूँ तुम्हारी। तो कहते हाँ तो माँ माँ की कौन शर्म करता, कोई नहीं करता, मैं कौन सा यहाँ पे रोमांस कर रही हूँ, मैं तो आराम से हाथ रख के बैठी हूँ ना। वो क्या है ना कि मेरा हाथ का प्लास्टर अभी अभी खुला है तो दुख रहा है ना, इसलिए ऐसे सहारा चाहिए इसे, तो मैं रख रही थी बस शांति से। और क्या आप ज़्यादा मत सोचा करो है ना, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने से ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर जो उसकी मम्मी हो गई थी हाँ तो मुझे मत सिखा चुपचाप से और अपना काम कर। तो कहती मैं क्या करूँ, मेरे को तो बहस आराम से काम जो दिख रहा है वही कर रही हूँ मैं तो तो ऐसे करके चंचल की चेयर के पास आती है और वैसे उसके कंधे पे ऐसे अपना सर रख रही होती ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम, मम्मी की मम्मी बैठे हैं यार, क्या है तुम्हारा ये सब कुछ। तो कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, मम्मी को बाहर भेजूँ। तो कहती नहीं पागल है, घर पे चल रहे हैं ना वैसे भी, और आज तो वैसे भी हम मम्मी जा रहे हैं। तो कहती क्या मतलब। तो कहती वो कुछ नहीं मजाक कर रही हूँ, हम चल रहे हैं बस थोड़ी देर में। तो ऐसे करके बैठे होते ना, तो फिर उसकी मम्मी वगैरह जो है ना उनके लिए चाय वगैरह से बुला लेती ना उधर से ही। तो फिर वो चाय वगैरह से पी रहे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं ना, उसकी मम्मी का भी राउंड खत्म हो गया होता तो वो भी उनके साथ बैठे होते ना, और बाकी मेडिसिन वगैरह लिख रहे होते हैं, बाकी रिपोर्टों में जो देख रहे होते हैं ना सबके साथ लेके ऐसे। और फिर बाद में जो अपनी चंचल हो गई थी अच्छा मम्मा हम जाते हैं ना देख के आते हैं, अगर आ गए होंगे तो वो। तो कहते अच्छा ठीक है तू जा, इसको रहने दे यहीं, फिर वापस आ जाना तुम है ना। तो कहते हाँ मम्मा ठीक है मैं जाती हूँ। तो फिर पलक कहती क्यों ये अकेली क्यों जाएगी, मैं भी जाऊँगी इसके साथ। तो कहती नहीं तू यहीं बैठ रहे, तू कहाँ फिरेगी वहाँ पे, तेरा सर दुखने लग जाएगा, तू जल्दी जाके आजा बेटा है ना। तो कहती हाँ मम्मा मैं अभी आई। तो ऐसे करके चंचल भाग के जाते हैं ना, तो पलक कहती मुझे भी जान देती उसके साथ। तो कहते अरे तो मैं मना नहीं कर रही पर तुम वहाँ भागी जाओगी वापस आओगी। तो कहते हाँ तो वो भी तो गई है भागी भागी। तो कहते अरे वो ठीक है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, समझा करो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके थोड़ा डांटते हैं, तो फिर पलक चुप होकर बैठ जाते हैं, फ़ोन में कुछ देखने लग जाते हैं ना। तो कहते अच्छा मम्मा इधर देखो ना। वो कहते क्या। तो कहते इधर देखो फ़ोटो खींचती हूँ आपकी। तो कहते अच्छा ठीक है लो बस। तो कहते अरे बस नहीं स्माइल दो। तो कहते चल ले बस हो गया।
तो कहते अरे फ़ोटो कहाँ आई है, स्माइल तो देते रहो ना थोड़ी देर। तो कहते अच्छा ठीक है भाई लो। ऐसे करके उसकी मम्मी बैठ जाती है ना सामने और स्माइल दे रही होती है ना, और इधर जो अपनी पलक है वो फ़ोटो खींचते खींचते बहुत हंस रही होती है ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया, सब ठीक है? तो कहती नहीं हाँ ठीक है, सब ठीक है, आप बस हो गई फ़ोटो होगी, बहुत सारी होगी, एक और बस ऐसे। तो ऐसे करके फ़ोटो लेती। उसकी मम्मी कहती क्या कर रही है तू, क्यों दाँत क्यों निकाल रही है, मेरी फ़ोटो इतनी गंदी आ रही है क्या? अरे यार मैं नहा के आई हूँ, अच्छी आ रही हूँ, दिखा तो मेरे को। तो कहती हाँ 1 सेकंड दिखाती हूँ, चंचल को आने दो फिर दिखाऊंगी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे चंचल को आने तो दो फिर दिखाती हूँ ना। तो ऐसा करके वो फ़ोन में और मतलब फ़ोटो को सही देख देख के हंस रही होती है। तो उसकी मम्मी कहती क्या किया तूने, मेरे को बताना ज़रा। तो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस फ़ोटो देख रही हूँ। तो कहती हाँ तो हंस क्यों रही है ये बताना। तो कहती वो हंस भी नहीं सकते क्या, हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए। आपको आपने सुना नहीं कि लाफ्टर सबसे बड़ी मतलब अच्छी और बढ़िया से एक्सरसाइज होती है हंसना, जैसे बॉडी सही रहती है। मैंने सुना है ऐसा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो कहते हैं हाँ वो सुना होगा तुमने, मैंने भी सुना है, वो पढ़ाया भी जाता है, पर तुम मुझे दिखाओ एक बार। तो कहते हैं हाँ मैं दिखा दूंगी ना, चंचल को तान दो उसको और आपको साथ में दिखाऊंगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। ऐसे करके वापस उसकी मम्मी काम में जुट जाते ना अपने, और इधर जो पलक है वो ऐसे जा रहे होते ना फोटो को देख देख के, और फिर ऐसे वो अपने आप पे भी ऐसे कर रहे होते ना, अपनी सेल मतलब सामने वाला कैमरा चला के भी वो कर रहे होते ना, और ऐसे हंस रही होती है। फिर वो ऐसे कहते हैं ये नहीं 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 ऐसे करके मस्तियाँ कर रही होती है ना अपने साथ। तो उसकी मम्मी मतलब पलक को देख के बहुत खुश होते हैं ना कि चलो ये फाइनली मतलब अच्छे से खुश तो है, कम से कम सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाए, बस चाहे इसको याददाश्त आए वापस या ना आए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी ठीक है और ये खुश है, मेरे लिए ये मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता ना। ऐसे करके उसकी मम्मी जो है वापस वो अपने काम में ध्यान देती है, मतलब काम में, और जो अपनी चंचल है वो उधर चली गई होती है ना, देख दुखा के वापस भाग के आ भी गई होती है ना। तो कहती चलो पलक तुम चलो, आ गए सर। तो कहती क्या आ गए? तो कहती हाँ चलो तुम, मैं मम्मी वो डॉक्यूमेंट देना। तो ऐसा करके फिर उनसे डॉक्यूमेंट ले लेते सारे। वो कहती हाँ ठीक है मम्मा मैं जा रही हूँ। तो कहती अरे नहीं 1 सेकंड रुक। तो कहती क्या हो गया अब मम्मी? तो कहते अरे ये पलक कुछ दिखाने वाली थी, पलक दिखाना। तो पलक कहती हाँ हाँ तुम्हें दिखाते मेरे को। ऐसे करके फ़ोन दिखाते ना, कहती देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो चंचल बहुत ज़ोर से हंसती है ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या है, मुझे भी दिखाओ ना, अब तुम दोनों हंसते रहोगे। तो कहते कुछ नहीं मम्मा यार, आप भी ना इससे फ़ोटो क्यों क्लिक करवा रहे थे, कितनी गंदी वाली फ़ोटो खींची है आपकी। तो कहती कहाँ कौन सी? तो कहती देखो आप खुद ही। तो ऐसे करके उनको दिखाते ना, तो उसमें ऐसे मतलब अलग अलग फ़िल्टर लगा लगा के मम्मी की फ़ोटो खींच रखे थे, जिसमें किसी में दांत ही नहीं है, किसी में बेबी फेस है, किसी में टकले हो रहे हैं ना ऐसे वाला। तो कहती ये देखो दिखी। तो कहते अरे यार ये लड़की भी ना पागल है क्या तू पलक? तो कहते हाँ मैं पागल हूँ, बहुत अच्छी फ़ोटो है, ओके बाय ऐसे करके दोनों वहाँ से भागते भागते बाहर निकल जाते ना। तो चंचल कहती क्या मस्ती है ये है। तो कहते अच्छा तुम्हारी भी खींचती हो रुको। तो कहती नहीं मैंने नहीं खींचनी, चलो चुपचाप। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ते और लेके चली जाती ना उसे। और उधर से पापा भी आ रहे होते ना सामने से, तो पापा टकरा जाता है। वो कहती बेटा ध्यान से आगे देखो सही, वो तो मैं था वरना कोई और होता। तो कहती हाँ तो और होता तो क्या हो जाता, टक्कर हो जाती तो हो जाती, क्या हो गया। तो फिर कहती पलक बेटा तू चुप रह, तेरे को नहीं बोल रहा मैं, चंचल को कह रहा हूँ, चंचल बेटा ध्यान से, गिर जाओगी कहीं लग जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है हम ध्यान से जा रहे हैं। वो न्यूरो वाले सर आ गए तो उनके पास जा रहे हैं ना, देख के दिखा के आती हूँ इसकी मैं। तो कहती अच्छा ठीक है, और फिर वापस चले जाओगे ना तुम लोग? तो कहते हाँ हम चले जाएंगे, आप भी तो चल रहे हो ना, आपकी ड्यूटी भी तो खत्म हो गई ना अभी, मम्मी ने बोला था कि आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर आप भी हमारे साथ वापस घर चलोगे। तो कहते हाँ वो मैं इसीलिए तो जा रहा हूँ, सिग्नेचर करके आता हूँ, तुम लोग जल्दी दिखा के आ जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है, आप मेरे को फ़ोन कर देना ना। तो कहते हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे करके पलक और चंचल वो दोनों ही मतलब वहाँ न्यूरो वाले सर के पास चले जाते ना, और जाके उनको सारी रिपोर्ट फाइल सब कुछ दिखा देते ना। तो कहती अच्छा ठीक है, एक से एक मैं वो करवाता हूँ, ये लिख के दे देता हूँ, तुम ये करवा लो मतलब टेस्ट अपना, फिर चले जाना। तो कहती टेस्ट की रिपोर्ट कब आएगी सर? तो कहती वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कल तक आ जाएगी, तुम करवा लो टेस्ट फिर चले जाना ना। तो कहती ओके ओके। तो ऐसे करके फिर वो टेस्ट वगैरह करवाते ना सारे, और फिर बाद में वापस वहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं अरे हो गया, मेरा तो भी साइन करके आया, मैं सोचा फ़ोन करने वाला था तब तक तो तुम ही दिख गए मुझे। तो कहते हाँ वो बस हो गया, टेस्ट ही करवाना था, बाकी वो रिपोर्ट तो परसों तक आ जाएगी, ऐसा बोला उन्होंने। तो कहते अच्छा फ़ोन आएगा क्या? तो कहते हाँ वो फ़ोन पे आ जाएगी, ऐसा करके बोला उन्होंने, बुला लेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। कहते अच्छा अच्छा ठीक है, फिर चले पलक बेटा चले। तो कहते हाँ पापा चलो। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो तीनों ही वापस रवाना हो जाते ना, और घर की तरफ निकल जाते ना। तो थोड़े से रास्ते में आ रहे होते तो पलक कहती पापा गाड़ी रोको जल्दी गाड़ी रोको। तो कहते क्या हो गया, सब ठीक है, उल्टी आ रही है क्या तुझे, क्या हुआ, सब तबीयत ठीक है तेरी? तो कहते उल्टी नहीं आ रही, वो देखो पीछे मेरी चाट मुझे चाट चाहिए, चल जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है जा रही हूँ, चलो बस पापा रोकना। तो ऐसे करके फिर गाड़ी रुकवाती है, और धीरे से चंचल ऐसे साइडों में देखती है ना कि कोई आ तो नहीं रहा पीछे से ना, और जल्दी से लेके आ जाते हैं। और कहती पापा आप धीरे धीरे चलाते रहना ना, उनको लगे नहीं कि गाड़ी रुकी हुई है, वरना नॉन पार्किंग एरिया है यहाँ पे, चालान कट जाएगा फालतू का है ना। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है ऐसे करके चंचल भागते भागते जाती है और कहती भैया जल्दी से बना दो, हमारे चालान कट गया ना तो आपसे पैसे वसूल करवा लूँगी, जल्दी जल्दी बना दो। तो कहते अच्छा ठीक, कितनी बनानी है? तो कहती 2 बना दो काफ़ी है हमारे लिए, तो पापा नहीं खाते, जल्दी जल्दी दो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो जल्दी जल्दी इसके लिए चाट बना देते ना,
और वहाँ से वो लेके आ जाते, उनको पैसे वैसे देके ना। तो कहती पापा क्या हुआ, सही ठीक है? तो कहते हाँ ठीक है, तू भाग के आ, जल्दी आ। ऐसे करके भागते भागते आते ना गाड़ी के पीछे पीछे क्योंकि धीरे 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 गुड़ाते गुड़ाते आगे पहुँच गए होते ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो कहती अरे ला ना मेरी चाट देना जल्दी। तो कहती मेरे को तो अंदर आने दे यार, दोनों पकड़ लो पकड़ो। ऐसा करके दोनों देते। उसके पापा कहते हैं मेरे लिए नहीं लाई। तो कहते अरे आप तो खाते ही नहीं हो ना। तो कहते तो वहाँ पे उसके पास में बड़ा वाला था, वो ले आती कम से कम। तो कहते मुझे क्या पता था कि आपको वड़ा पाव चाहिए, चल रहने दो, अब घर जाके खाना लो थोड़ी सी मेरी चाट खा लो। तो कहते नहीं मैं नहीं खाता। तो कहते अरे खा लो, आपकी मीठी है, मैंने मीठी करवाई है पलक के लिए, खा लो। तो कहते हाँ तो पलक की दे रही है, तो तेरी कहाँ दे रही है, वो लड़ेगी भी मेरे से। तो पलक कहती नहीं मेरे से दे दी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरे वाले को हाथ लगाना नहीं बिल्कुल भी है। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, लो पापा मेरा ही खा लो यार थोड़ा सा। तो कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगा ऐसे। तो फिर पलक कहते अच्छा ठीक है लो मेरा खा लो। तो कहती नहीं अभी नहीं खाना, चलो बैठो चुपचाप, तुम ज़्यादा मस्तियाँ मत करो, हो गया खाते रहो अब चलो। तो कहते हम कहाँ चले हैं, आप चलाओ ना गाड़ी। तो कहते अच्छा रे सॉरी रे ऐसे करके फिर उसके पापा गाड़ी चलाने लग जाते हैं। और जो चंचल और पलक है वो पीछे बैठ के आराम से खाते खाते आ रहे होते ना। और इधर चंचल है उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा होता ना, क्योंकि हॉस्पिटल में थी, वो रूम में चली गई थी तो साइलेंट कर दिया था ना। तो किसी का फ़ोन ऑन आ रहा होता तो उसे पता ही नहीं चल रहा होता। तो जैसे घर जाते हैं तो फिर पलक कहती है कि अच्छा यार बस पापा आप वापस जा रहे हो यहीं हो? तो कहते मैं क्या रात भर दिन भर सब जगह ड्यूटी करूँगा, हो गई मेरी, मैं सोऊंगा थोड़ी देर, मुझे नींद आ रही है, पूरी रात जगा हुआ था। तो कहती अच्छा ठीक है आप सो जाओ, चंचल के पापा घुमाने भैया गए हैं क्या? तो कहती पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहते अच्छा ठीक है मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। तो ऐसा करके पलक जो है वो अपने फ़ोन निकालती हूँ। कहती हैं ये इतने फ़ोन किसके हैं ये? तो कहती देखो तुम। तो कहते अरे पारो के इतने फ़ोन कैसे? तो फिर वो चंचल कहती अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, भैया को फ़ोन करो, मैं देखती हूँ, मैं अपने फ़ोन से करती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो पलक है वो मतलब जो चंचल है वो भी फ़ोन खोलती है ना अपना पारो को फ़ोन करने के लिए ना। तो उसके भी बहुत सारे फ़ोन आ रखे होते हैं ना। तो कहती हाय ये इतने फ़ोन कैसे, क्या हो गया इनको? तो ऐसे करके फ़ोन करते हैं ना। वो कहती हाँ पारो बोल क्या हुआ? देखती अबे गधियों तुम, पागलों कुत्तों हरामियों, कितनी देर हो गई तुम्हें फ़ोन करते हुए, कहाँ थे तुम? तो कहती अरे मैं कहाँ क्या हो, वो पलक को हॉस्पिटल लेके गई थी, क्या हुआ सब ठीक है? तो कहती अरे हॉस्पिटल पलक को क्यों? तो कहते अरे नहीं वो उसके सर का थोड़ा सा दिखाना गए थे, और क्या क्या हुआ? तो कहती क्या हुआ क्या, हम आए कहाँ पे, हम कब से आधे घंटे के पूरा पौन घंटा हो गया हमें खड़े रहते हुए स्टेशन पे, अभी तक तुम लोग आए नहीं हो लेने। तो कहते भूल गई, सॉरी भूल गई, कसम से दिमाग से निकल गया कि तुम लोग आ रहे हो, हाय बचा लेना प्रभु। मैं अभी आई, अभी बस जस्ट आ रही हूँ, तू वेट कर भाई, मैं आ रही हूँ बस जल्दी आ रही हूँ। ऐसा करके चंचल बोलते तो पलक घबरा जाती है, कहते क्या हुआ सब ठीक है? तो तेरे यार पारो को बुलाया था हमने और भूल गई, हाँ अभी मार पड़ेगी देखना यार, क्या है पापा वापस मत करो, पार्क मत करो, पीछे ले जाओ वापस पीछे। तो कहती क्या हो गया? तो कहते वापस निकालो, बाहर निकालो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा गाड़ी बाहर कर लेते हो। कहते हाँ अब कहाँ? तो कहते स्टेशन चलो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ से वो दोनों ही मतलब रवाना हो जाते। कहते पलक तुम अंदर जाओ ना, गेट बंद कर लेना, अंदर से लॉक कर लेना, कोई भी आ जाए खोलना नहीं, ठीक है? हम जा रहे हैं बस 5 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ी देर से थोड़ी सी देर में आ रहे हैं बस उनको लेके। तो कहते अच्छा ठीक है ओके ध्यान से। ऐसे करके पलक बाय बोल के गेट को अंदर से बंद कर लेते ना। और फिर अंदर आके देख रही होती ना कि पापा वगैरह कहाँ है, मतलब चंचल के पापा और भैया है ना। तो ऐसे वो देख रही होती है तो कोई मिल ही नहीं रहा होता ना। तो फिर वो भैया को फ़ोन करती तो उसके भैया जो है उठा लेते हैं। तो कहते हैं हाँ पलक बोल क्या हुआ? तो कहते पापा कहाँ पे हो आप? तो कहते हम तो घूमने आए, क्यों? तो कहते अच्छा अंकल आपके साथ है? तो कहते हाँ वो मेरे साथ ही है, क्यों? तो कहते नहीं बस वो ऐसे ही पूछना था कि आप कहाँ हो, ठीक है वो ओके। आपने खाना खाया? अंकल ने पापा ने खाया? तो कहते हाँ खा लिया उन्होंने, हमने खा लिया, हम बाहर ही हैं, बाद में आ जाएंगे थोड़ी देर में, अभी मैं अंकल को घुमाने लाया हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है, सब ठीक तो है ना? तो कहते हाँ ठीक है। तो आ गई घर पे? तो कहते हाँ भैया मैं आ गई हूँ, ओके बाय। ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। और फिर बाद में आके सोफे पे बैठ जाती ना आराम से, और ऐसे रिलैक्स होकर बैठी होती है। तो कहती यार ये लड़की ने इतना फ़ोन किया और इसने उठाया नहीं, मैंने भी नहीं उठाया, मेरा फ़ोन भी साइलेंट था, इसको बोला था मैंने कि फ़ोन साइलेंट मत करो, पर नहीं इसको तो पता नहीं साइलेंट करना था। पर हाँ सही रहा साइलेंट किया, वरना उनके डॉक्टर के सामने फ़ोन आता तो कैसे लगता, अजीब लगता ना। तो अच्छा है। तो ऐसे करके वो अपने आप ही सोच रही होती है, ऐसे अपने पैरों को फैलू के बैठी हुई होती है ना, और ऐसे सामने देख रही होती है। तो कहती अरे यार मैं सामने बैठी बैठी क्या करूँ, टी वी चलाती हूँ। तो ऐसे करके टी वी चला के गाने चला लेती ना फुल वॉइस कर लेती ना उसकी, मतलब वॉल्यूम फुल कर लेती और बैठ जाती आराम से। और ऐसे उनके साथ साथ में ऐसे थोड़ा मुँह कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी उधर चंचल है वो पापा को जल्दी लेके स्टेशन पहुंच गए होते ना। तो वहाँ पे फ़ोन करी होती कि अरे है कहाँ तू, इधर बता तो सही। तो कहते अरे यार कैसे बताऊँ मैं, इधर मैं कौन से 7 वाला सेक्शन है, हाँ 7 नंबर पे हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है रुक जा मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके वहीं रुकना, जाना मत कहिए ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो चंचल है वो भाग के जाती है और उधर 7 नंबर की साइड देखती है। कहते किधर है, दिख नहीं रही। तो कहते इधर देखना सामने, तेरे सामने ही तो खड़ी हूँ। तो कहती कहाँ सामने नहीं है तू? तो कहते अरे पीछे मुड़ के फिर सामने देख। तो कहते हाँ तो पीछे बोलना गधी। तो ऐसे करके फिर वो पीछे मुड़ती हो, कहती ओ
दिख गई। हाय हाय सॉरी माफ़ कर देना, सच्ची कसम से लो उठक बैठक कर लेती हूँ। तो ऐसे करके वहीं कान पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाती। तो पलक कहती बस कर, यहाँ सामने क्या कर रही है तू। मैं कहती अच्छा माफ़ कर दिया ना यार, सच में वो पलक को हॉस्पिटल लेके गई थी तो मेरे को दिमाग से निकल गया और साइलेंट पर रह गया फ़ोन। सॉरी कसम से सॉरी। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो पारो कहती हाँ हाँ ठीक है, अब मिल भी ले गले। तो ऐसे करके फिर पारो से गले मिलते हो। कहती आंचल कहाँ है। तो कहती वो पानी लेने गई है। तो कहती पानी लेने किधर। तो कहती अरे मैं इसीलिए तो उसका वेट कर रही हूँ वरना मैं बाहर निकल जाती अभी तो कहती अच्छा ध्यान से दो, उसे अकेले भेज दिया तू पागल है। तो कहती अरे नहीं वो देखो आ गई। तो ऐसे करके फिर आंचल आ जाती ना उधर। तो कहती हाय कैसी है चंचल। तो कहती अरे मैं मस्त हूँ यार तू बता। तो ऐसे करके टाइटली हक कर देना वो तीनों ही। फिर ऐसे मतलब पारो का फेस ऐसे वो इमोशनल आ रहा होता है ना। तो कहती क्या यार अभी तो मिले थे तो क्या ऐसे सैड फेस बना रही है। तो कहती अभी कहाँ कितने दिन हो गए मैं मिले हुए हैं यार तुम लोग भी ना। तो कहते अच्छा पारो तू बता अपना घर वाले कैसे हैं, क्या कुछ रिएक्शन दिया उन्होंने। तो कहती नहीं अभी कोई बात ही नहीं है, किसी से बात नहीं होती। तो कहती अच्छा आंचल तेरा। तो कहती हाँ पापा थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है वरना नहीं। कोई सपोर्ट नहीं है, तुम लोग ही हो बस जो भी हो। और तुम लोगों ने भी आजकल तो फ़ोन करना ही बंद कर दिया है, क्या हो गया हमसे नाराज़ हो क्या तुम लोग। तो कहते अरे कहाँ नाराज़ है, कुछ नहीं है, तुम घर जाओगे ना तब फिर हमें मारोगे तुम अच्छे से। तो कहते क्यों। तो कहते वो बताएंगे बाद में, घर तो चलो पहले। तो कहते घर चलेगा तो कुछ लेके आई है क्या। तो कहते हाँ गाड़ी पापा आए हैं बाहर। तो कहते पापा किसके पापा। तो कहते पलक के पापा। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर वो आते हैं ना सामान वगैरह लेते हैं, जो फिर चंचल है वो भी बैग वगैरह पकड़ते हैं ना उनके। और आके बाहर आके वो कहती वो रहे अंकल। तो कहते अरे हाँ अच्छा मैं मिल के आती हूँ। तो ऐसे करके फिर दोनों ही उनसे मिलते हैं ना अच्छे से। तो कहते अरे बेटा कैसे हो तुम, सब ठीक है और हाल चाल बढ़िया, तुम तो बड़े दिनों बाद आए हो। तो कहती बड़े दिनों क्या बाद अंकल आई तो हूँ। तो कहते हाँ जब तू हॉस्टल में थी तभी आई थी तू पलक के साथ में है ना पारो। और आंचल बेटा तुम तो कभी आए नहीं हो, तुम तो फर्स्ट टाइम आए हो ना। तो कहते हाँ अंकल वो आ गए ना बस अब। तो कहते हाँ अच्छी बात है चलो वेलकम है आपका है ना, आ जाओ बैठो गाड़ी में बैठो। और कुछ चाहिए तुम्हें खाने वाने को लिए। तो कहते नहीं अंकल बस हम ठीक है चले। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो चारों ही हैं वहाँ से पहुँच गए होते घर पे सीधा है ना। तो कहते और बता चंचल क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, हॉस्पिटल क्यों लेके गई थी, पारो को क्या हुआ, पलक को क्या हुआ। तो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ उसको, तो वो तो ठीक है एकदम, चलो तुम अंदर। तो कहते अच्छा ठीक है भाई लो सामान पकड़ो, कहाँ है घर कौन सा है। तो कहती ये वाला है। तो कहते अरे बाप रे ये तो अमीरों वाला घर है, ये पलक ने कभी बताया नहीं यार। तो कहती क्यों बताया तो होगा, फ़ोटोज़ वगैरह देखी होगी तुमने। तो कहती नहीं वो कभी जिक्र ही नहीं करती थी, पता नहीं। बड़ा शानदार घर है यार इनका। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर चंचल कहती छोड़ो ना यार तुम क्या। तो कहते हाँ सच में है तुम्हारे ससुराल बड़ा प्यारा है वैसे। तो कहते हाँ थैंक यू चलो अंदर बकवास कर रही हो फालतू की चलो। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के लाते हैं ना अंदर। तो फिर बाद में कहती है पलक खोलो गेट खोलो अंदर से। तो पलक सुनी नहीं रही होती ना। तो फिर वो फ़ोन कर रहे होते पर फ़ोन से भी उसके नहीं सुनाई दे रही होती कि और अब क्या करें कैसे खोलें गेट। तो उसके पापा कहते एक सेकंड मेरे पास चाबी है। तो कहती अच्छा आपके पास एक और चाबी क्या। तो कहते हाँ रुको। ऐसे करके खोलते हैं और फिर बाद में अंदर जाके देखते हैं तो गानों की आवाज़ हो रही होती है। वो कहती कि ये लड़की ना अभी भी नहीं सुधरी है, ऐसे इतने तेज़ गाने चला के कौन सुनता है। तो कहती अच्छा ये पहले भी सुनती थी क्या। तो कहती हाँ तुम्हारे आने के बाद में तो इससे टाइम नहीं मिलता था गाने सुनने का, पर पहले तो बड़ा सुनती थी अकेले थी ना तब बहुत सुनती थी और अभी भी सुन रही है, अच्छी बात है। चलो चलते हैं। तो ऐसे करके फिर गेट खोलते हैं ना, वो मेन गेट अंदर वाला गेट ना। तो फिर देखते हैं कि जो मतलब पलक है वो ऐसे आराम से सोफे पे सोई हुई है ना, गाने चल रहे हैं और मस्ती से, और इधर सोई हुई है ना। तो कहती है इसे नींद आ रही है। तो कहती है वो दवाइयों के चक्कर में आ रही होगी ना। तो कहती एक सेकंड इसके सर पे क्या हुआ है, तुमने उस दिन क्या बोला था सर पे क्या हुआ है इसके। तो कहते अरे कुछ नहीं लगी है थोड़ी सी बस। तो कहते तब इसीलिए गई थी क्या हॉस्पिटल। तो कहते हाँ वो अब तो ठीक है इसके काफ़ी, हाँ पर लगी है। चलो तुम चुप चुप एकदम है ना, बाद में उठा दूँगी इसे, नहीं अभी नहीं डिस्टर्ब करना वरना दवाइयों के चक्कर में इसको नींद आई है, बड़ी मुश्किल से सोई है। चलो मैं दिन रात में पूरी रात सोई नहीं थी ना। तो कहते पूरी रात सोई नहीं क्यों, क्या कर रहे थे तुम लोग हैं, क्या कर रहे थे ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो कहते अरे यार कुछ नहीं कर रहे थे वो सच में इससे नींद नहीं आती आजकल। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो ऐसे सामान को साइड में रखते हो, कहती तुम लोग ऊपर लेके आओ इसे, मैं इसे ऊपर उठा के ले जाती हूँ ना। तो कहती अरे क्या यहीं सोने दो ना, क्या हो गया। तो कहती नहीं यार आराम से सो जाएगी उधर वहाँ पे। तो ऐसे करके चंचल जो है वैसे बड़े प्यार से उसको गोद में उठा रही होती ना। तो फिर पलक कहती वो जो पारो होती ना वो कहती कि अरे ध्यान से है ना कहीं गिर ना जाओ। तो कहती नहीं मैं इसे कभी नहीं गिरने दूँगी, मैं गिर जाऊँगी पर इसे नहीं। तो ऐसे करके बड़े प्यार से उसको उठा लेती है और फिर बाद में ऐसे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले जाते हैं रूम में। वो कहती ले आओ तुम सारे सामान। तो कहती यहीं लाने क्या तुम्हारे रूम में। तो कहती अरे लेके तो आओ यार इधर, और एक रूम में खाली है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों लेके आते ना और कहते कि और कहाँ किधर। तो कहते कि आ जाओ उस वाले रूम में सामान तो रख दो और तुम लोग इधर आ जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो दोनों ही सामान वगैरह रख देते ना। तो यार इनके रूम कितने बड़े बड़े हैं। तो ऐसे करके आंचल कह रही होती ना, तो फिर पारो कहते तुम्हारे भी तो है यार,
तुम तो इनसे भी ज़्यादा हो। तो कहती हाँ पर फिर भी हमारे रूम छोटे छोटे हैं ना। तो कहती क्या करना है तो है। तो कहती नहीं यार मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे ना, तो मैं देखूँगी 1 मिनट। तो कहती हाँ हाँ देखो देखो बिल्कुल देखो, चंचल का ससुराल है देखो बिल्कुल। ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो अपनी पारो है वो कहती है अच्छा चल उधर चलते हैं। तो ऐसे करके चंचल जो बड़े प्यार से उसको सुलाती है, उसके फोरहेड पे ऐसे किसी दे के उसको थोड़ा सा कुछ ओढ़ा देती है ना, ताकि ऐसे मतलब कुछ बैठे ना उसके ऊपर ना। और फिर बाद में ऐसे साइड में होके बाहर निकल रही होती है ना, तो पारो कहती है हमें बुला के तू कहाँ चली। तो कहती है अरे मैं तुम्हारे रूम में आ रही हूँ ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से रूम में चले जाते हैं ना, और कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे दोनों का रूम है। मैंने सोचा पहले तो हमारे साथ ही, पर फिर मैंने सोचा प्राइवेसी भी तो तुम्हें चाहिए होगी ना, तो इसलिए ये वाला रूम मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने कह दिया। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है कोई ना, मैं परेशान नहीं थी, हम तुम्हारे रूम में भी एडजस्ट कर लेते हैं। किसका है। तो कहते अरे वो गेस्ट रूम ही है और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फिर वो आ जाता है ना। वो कहते ये इस साइड में क्यों है। तो कहते अरे वो गेस्ट को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं थोड़ा होता ना, तो इसलिए वो इधर कर लिया। तो कहते अच्छा अच्छा ओके ठीक है। और बता कैसी है यार, बहुत याद आती है तुम लोगों की। तो कहते हाँ वो सॉरी हाँ तो मैं हमने बताया नहीं। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, वो बस मैं ये कह रही हूँ कि चंचल पलक की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो सॉरी वो बता नहीं पाए थे ना। तो कहते अरे कोई ना, अब कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी। तो कहते अच्छा चलो फिर नीचे चलते हैं, आराम से मस्तियाँ करते हैं, नीचे चलो आ जाओ। तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ के नीचे ले आते हैं ना। तो कहते क्या यार तुम ऐसे क्यों कर रही हो हमारे साथ बिहेव, हमारा घर है मैं जानती हूँ अच्छे से। तो ऐसे करके चंचल वो मतलब पारो बोलते हैं ना चंचल को। तो पारो कहती है जो चंचल है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है अच्छी बात है, तू जानती है तो। आँचल तो नहीं जानती ना, आँचल आजा बेटा, आजा मेरी बहना, आजा आजा इधर आजा। तो ऐसे करके उसको लेके चली जाती है नीचे। और वहाँ जाके फिर जो चंचल है वो चाय वाय बना रही होती है, और भैया को फ़ोन कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये सामान ख़त्म हो गया, आप लेते आना है ना। वो पारो और आँचल आए हैं। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है मैं ले आऊँगा। कहते कहाँ आ गई क्या वो। तो कहते हाँ आ गए हैं। तो कहते अच्छा ठीक है मैं ले आता हूँ। तो कहते कब तक आ रहे हो आप। तो कहते बस थोड़ी देर में, हम रास्ते में थे। अच्छा किया तुमने अभी फ़ोन किया, वरना मैं तो पहुँचने वाला था। तो कहते अच्छा ठीक है ये सामान लेते आना ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर पारो कहती है क्या यार तुम हमारे लिए मंगवा रही है। तो कहती नहीं यार घर में भी ख़त्म हो गए हैं, तो मंगवाने तो थे ही, पर ठीक है अभी मंगवा लिया, और कुछ और क्या हो गया। तो कहती अच्छा और तू बता सही चल रहा है तेरा यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छे से रहते हैं। तो कहते रही बहुत अच्छे से यार, ऐसे तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा घर है ये ज़्यादा, मतलब वो घर कम है ये ज़्यादा लगता है। ऐसे ससुराल वाले सबको मिले आंचल तुझे भी। तो कहते यार मिल गए, अब तो अब क्या करूँ मैं। पता नहीं घर वाले तो मान ही नहीं रहे ना। तो कहते अरे मान जाएंगे यार टेंशन ना लो, हमारे भी तो 4 साल लगे ना इन्हें मानने में। तो कहती 4 साल नहीं यार। तो कहती कहाँ यार इनको पता था, पर इन्होंने हमें बताया नहीं, बस पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करवाना चाहते थे ना हमारी, इसलिए दोनों ही लड़ते रहते थे मेरे घर पे तो। और इनको तो बाद में पता चल ही गया था यहाँ पे ना, तो इसलिए बस और कुछ नहीं। तो ऐसे करके हंसती है ना। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है यार, और चाय बन गई। तो कहती है हाँ बस बन गई, लो बैठो तुम सोफे पर, चलो वहाँ पे मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो प्लेट वगैरह में रख के ले आते ना कुछ, और उन चाय वगैरह भी लेके उनको दे देती है ना, सर्व कर देती है दोनों को ही। तो कहती तुम्हारी कहाँ है। तो कहती मैं लाती हूँ ना अपनी। तो ऐसे करके अपनी चाय भी लेके आ जाती है और उनके साथ ही बैठ जाती है और चाय वाय पी रही होती ना। तो फिर जो पारो है कहती है कि अच्छा यार पलक को उठा दूँ क्या, मेरे को मिलना है उससे एक बार। तो कहते अरे मिल लेना, क्या कहाँ तू कहाँ भागी जा रही, वो कहीं नहीं जा रही, आराम से मिल लेना तुम मुझसे। तो कहती पर मेरा मन कर रहा है उसे छेड़ूँ मैं। तो कहती प्लीज़ ना मत करो ना, उसे इंजेक्शन लगी है, दवाइयाँ भी दी है, तो इस वजह से वो ऐसा है, प्लीज़ ना प्लीज़। तो कहते अरे बस कर यार, तो क्या रुलाएगी मुझे। इतना प्यार से कौन बोलता है, ठीक है मैं वैसे भी नहीं कर रही उसे, तो टेंशन ना ले। तो ऐसा करके बोलती है ना वो। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी चंचल है वो कहते अच्छा भैया भी आ गए। तो कहते तुम्हें कैसे पता। तो तेरे गाड़ी की आवाज़ आई है ना। तो कहते तुम्हें कैसे पता है गाड़ी की आवाज़, वो तुम्हारी गाड़ी जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारे अकेले की हो, दूसरों की भी तो आ सकती है। तो कहते नहीं गाड़ी की आवाज़ हमारी है तो मैं पहचानूंगी ना अच्छे से। तो कहती तुम्हारी। तो कहते हाँ वो पापा भी आए हुए हैं ना, तो पापा भी, और हम कल ही तो आए थे यार, हम कौन सा पहले ही थे, मैंने बताया था ना। तो कहते हाँ हाँ याद है याद है, अच्छे से याद है। तो पापा क्या घूमने गए थे क्या। तो कहती हाँ वो बाहर ही थे भैया के साथ में, तो हमारी गाड़ी है तो मैं पहचानूंगी नहीं उसे। तो कहती ये बात तो है। तो ऐसे करके फिर भैया के बाहर बेल बजा रहे होते ना, तो फिर जो चंचल है वो जल्दी भाग के जाते और गेट खोलते ना। तो कहते अरे भैया आगे सामान ले आए। तो कहते हाँ ले आया मैं, ये ले काफ़ी है या और कम है। तो कहते नहीं 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 बहुत है। पापा आ गए, कैसा रहा घूमना, सफ़र अच्छा रहा, कहाँ कहाँ घूम के आए हो बताओ ज़रा। तो कहते हाँ बस ऐसे घूम, और बता पलक की कैसी है, कुछ बोला डॉक्टर ने, कैसा है तबीयत पानी उसका। तो फिर पारो कहते अरे अरे अंकल आराम से, बहू की इतनी भी केयर नहीं करते भाई, हम भी हैं बेटियाँ आपकी। तो कहती अरे पारो कैसे बेटा कैसे, और आँचल कहाँ है। तो कहती वो पीछे है उधर, वो आ रही है। तो कहती अच्छा अरे अरे मेरे बच्चे कैसे हो सब लोग हैं, और बड़ा अच्छा सरप्राइज़ मिल गया यार तुम लोगों को, बताया नहीं तुमने। तो कहते अरे क्या हमने कहा, आपको तो पता चल गया होगा ना भैया को फ़ोन आया था। तो कहती नहीं इसने नहीं बताया मेरे को।
और बता बेटा कैसी है? तो कहते बस बढ़िया अंकल, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। तो कहते अरे मेरी कहाँ, ऊपर वाले की है सारी बेटा। तो ऐसे करके उनसे मिलते हैं ना अच्छे से, और कहते बताओ पीजी का कैसा रहा तुम्हारा, एक हाँ पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ? तो कहते हाँ जी बहुत अच्छा हुआ, अभी बस देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है और क्या। तो कहते अच्छा तो फिर अभी यहीं हो थोड़े दिन, मैं तो जा रहा हूँ आज शाम को ही। तो कहते क्यों, आज आप क्यों जा रहे हो? तो कहते अरे वो बस घर पे भी तो देखना है ना, सारे तुम्हारी आंटी अकेली है घर पे, तो कैसे भला उसको छोड़ दो ना, तो इसलिए जाना पड़ेगा ना, मैं इनको छोड़ने आया था यहाँ पे, तो आज शाम को चला जा रहा हूँ मैं। तो फिर पारो जो है वो कहते हैं अच्छा अंकल जाना भी ज़रूरी है ना, कोई ना वापस तब आओ, हम वहाँ आएंगे तब मस्तियाँ करेंगे और अच्छे से। तो कहते हाँ बेटा चलो अंदर चलो, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो सारे अंदर वापस आ जाते हैं ना, तो नीचे हल्ला हो रहा होता है ना बहुत ज़्यादा, तो चंचल को बड़ी टेंशन हो रही थी ना बार बार पलक की कि वो उठ ना जाए ना। तो फिर इधर से वो जैसे टेंशन तो ले रही होती, सामान वगैरह भी रख रही होती, तो कह रही होती धीरे बोलो यार वो उठ जाएगी धीरे प्लीज़। तो फिर पारो कहती तू चुप करना, उसे उठने देना यार, मुझे उससे बातें करनी है बहुत सारी, मैं मिली नहीं हूँ अभी तक उससे, तुम भी ना। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो कहती अच्छा ठीक है यार, बस यार वो छोड़ो तुम, ठीक है बोल लो, ऐसा करके करती है ना। तो फिर पारो कहती क्या बात है, सब ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है, क्या बताऊँ, बहुत बुरा बीता है मेरे पे। तो कहती मतलब क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो कहती हाँ तुम्हें कुछ बताना है, पर मैं चाहती हूँ कि पलक ही तुम्हें अपने मुँह से बताए तो शायद बेटर रहेगा। तो कहती क्या बात कर रही है? तो कहती अरे सब ठीक है। तो कहती क्या तुम्हारे कोई ब्रेकअप तो नहीं हो गया ना, वो सच बताना, तुम मारूंगी मैं दोनों को एक एक थप्पड़, कहीं तुम 5 सालों का प्यार एक 5 सेकंड में ख़त्म कर रहे हो। तो वो कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ही ख़त्म करवाना चाह रहा था, पर हमने तो भगवान को भी ठोकर मार दी। तो कहती क्या क्या बोल रही है तू? तो कहती अरे वो कुछ नहीं, पर भगवान ने वापस साथ दे दिया तो अच्छा हो गया। तो कहते अच्छा बस कर, तूँ मेरे को प्रॉपर बात बताएगी या फिर मैं पलक के पास जाऊँ? तो कहते अच्छा मैं बता दूँगी, तुम रुको ना, पलक को खुद बताने दो। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर पलक के पास पूछने, क्या सब ठीक है ना? तो कहते हाँ हाँ एकदम ठीक है, लो तुम ये देख लो खुद रिपोर्ट, ऐसे करके वो पूरी फाइलें वगैरह उनको उसको थमा देती है ना। तो फिर वो सारे ये पढ़ने लग जाते हैं ना उनको। तो आँचल कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती एक बार तुम देखना इसे, ये देखो क्या छुपा रहे थे हमसे। तो ऐसे करके फिर वो भी देखती है ना, तो सारे CT स्कैन वगैरह सब कुछ देखती है। वो कहती कब हुआ ये? तो कहती ये बहुत दिन हो गए, मतलब थोड़े दिन हो चुके हैं, क्या ही बताऊँ यार, बहुत बुरा बीत रहा है। तो कहती है अरे रे 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 बस कर पागल, रो क्यों रही है तू, इधर आ। तो ऐसे करके उसके आंसू पहुँचते हैं ना पारो, और कहती कहाँ मैं उसे उठा दूँ एक बार, कहीं मुझे तो पहचानती है, मुझे भी नहीं पहचानती। तो ऐसे करके वो कहती ना, तो कहती अच्छा तुम रुको मैं उठा के आती ना। तो ऐसे करके चंचल जो है वो ऊपर जाती है ना, तो फिर पारो और आंचल भी आ जाते हैं ना साथ साथ उसके पीछे पीछे। तो फिर जो चंचल वो ऐसे मतलब साइड में खड़े हो जाते हैं ना, पलक की दूसरी तरफ करवट होती है। तो फिर जो चंचल है उसके पास आते हैं और कहती है कि जान उठो, पलक उठो 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 जल्दी उठो, देखो पारो भी आ गई, चलो उठो उठो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है यार, मिल लो उससे। तो कहते हाँ क्या हुआ? तो कहती उठो तुम, देखो कितनी देर होगी सोते हुए, ज़्यादा नहीं सोते, अच्छा नहीं होता सोना ज़्यादा, चलो उठो उठो उठो, ऐसे करके उसको प्यार से उठा रही होती ना। तो फिर बाद में पलक उठते हो, कहते इधर आओ ना, थोड़ा सा किसी विसी दो फिर उठूंगी ना। तो कहते अरे किसी कैसे उठो ना, तो ऐसे करके बोलती है ना, और पलक पारो और उनकी तरफ देख रही होती है, हंस रही होती ना। तो फिर वो कहती है अरे दो ना, तुम क्या तुम नौटंकी मत करो, सुबह भी नहीं दी थी मेरे को, सुबह भी उठ के चली गई थी, चुपचाप किसी दो वरना मैं नहीं उठ रही। तो कहती अच्छा ठीक है लो, चलो उठो। तो कहती फोरहेड पे नहीं, यहाँ यहाँ इधर, तो ऐसे करके उसको कमर से पकड़ के खींचते हैं। तो कहती अरे पारो है उधर, उठो ना यार। तो कहती क्या? तो कहती अरे वो उधर पीछे ना, चलो पारो है उठो तुम। तो कहती ऐसे करके वो साइड में खड़ी हो जाती ना। तो फिर पलक जो ऐसे घबरा के उठ जाती, कहती अरे सॉरी सॉरी वो सॉरी सॉरी चंचल, वो क्या 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 हुआ? तो कहती वो उधर पीछे तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारी। तो कहती है अच्छा पारो, तुम पारो? तो कहते हैं हाँ मैं पारो। तो ऐसे करके पारो को रोना आ जाता है ना एक ही दम के, ऐसे करके कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे ही नहीं पहचान रही, ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में जो पारो है वो ऐसे रो रही होती ना खड़ी होकर, तो पलक कहती है अरे तुम रो क्यों रही हो यार, रो मत ना, अरे तुम मुझे जानते हो ना, मैं क्या हो गया, मैं भी तो जान रही हूँ, तो मैं जान गई ना, अभी पहचान गई ना, तो मिल लो मुझसे। तो ऐसे करके फिर पारो जो पलक है वो उठ जाती है ना बेड से, और ऐसे पारो के पास आती है, तो पारो को हक कर लेती ना। तो पारो बहुत टाइटली हक कर लेती है, कहती तुम लोग पागल हो, कुत्ते हो, सब हरामी हो तुम लोग, बताना तो चाहिए था ना तुम्हें एक बार की क्या है क्या चल रहा है, कम से कम हम आ ही जाते यहाँ पे, बताया तक नहीं तुम लोगों ने कि इतना बड़ा काम हो गया, पूरी दुनिया जहाँ इसने भुला दी और तुम लोगों ने हमें याद तक नहीं किया। वाह अच्छे दोस्त तुम, और हमें क्या बोलते हो, आधी रात में भी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें बुला लेना है, ऐसी दोस्ती तुम्हारे, खुद के ऊपर मुसीबत आए तो बताना नहीं, और अगर हमारे पे आए तो आधी रात को भी तुम खड़े होते हो, ऐसी ये कहाँ की दोस्ती है भला है? तो फिर चंचल कहती सॉरी वो मैं नहीं बताना चाहती थी, तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ना, तुम ऑलरेडी भी तो इतने मतलब मुसीबतों से झेल रहे हो ना परिवार की, तो मैं कैसे बताती भला तुम्हें। तो फिर आंचल कहती वाह अच्छा सिला दिया तुम लोगों ने ना, बेस्ट फ्रेंडशिप का पहले बता देते हम तो वहाँ से आते भी नहीं,
पहले बोलते थे हम तो रिश्ता वगैरह सब तोड़ लेते, क्या हो गया है? तो कहती क्या यार कैसी बातें कर रहे हो? तो कहती हाँ तो कैसी बातें तुम कर रहे हो? ऐसी बातें हमें यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि हमारी बेस्ट फ्रेंड हमें ही नहीं जानती। वाह वेरी गुड। तो कहती अच्छा सॉरी यार, माफ़ कर दो, गलती हो गई, पर नहीं बताना मैं क्या करती यार, सब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ इतना हो गया तो कहाँ क्या करती मैं। तो कहती जल्दी जल्दी हो गया, शादी थोड़ी ना हुई है जो जल्दी जल्दी कर ली तुम लोगों ने और बताया तक नहीं, बाद में बता रहे हो कि हमने शादी कर ली, साथ फिर ले लिया, ऐसा वाला तो सीन नहीं है ना। लगी है, सब कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ इतने बड़े मसले हुए होंगे तो एक फ़ोन कॉल कर देते बस, ज़्यादा नहीं, एक फ़ोन कर देते कि हाँ ऐसा है। फ़ोन भी किया था पर नहीं बताना कहाँ है तुम लोगों को, तो है ना, हमें बताना ही नहीं है। सही है यार, तुम लोगों का बहुत सही है। मत बताओ, चलो वहाँ चलो हम चलते हैं वापस। तो ऐसा करके पारो जो बैग उठाने लगते तो चंचल कहती अरे सॉरी ना यार, माफ़ कर दे, अब तू इसको क्यों टेंशन दे रही है, टेंशन हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। पलक तुम ठीक हो? तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ, आंचल तू तो मिल ले मेरे से। तो ऐसे करके फिर वो आंचल से मिलती है ना। तो कहते अच्छा तुम लोग सही से आ गए, सफ़र कैसा रहा, अच्छा रहा? तो वो कहते हाँ अच्छा रहा, पर पलक तू सच में नहीं जानती मैं? तो कहती अरे जानती हूँ ना, तुम आंचल हो, तुम पारो? तो कहती नहीं इसके अलावा, नाम के अलावा। तो कहती है हाँ तुम मेरे दोस्त हो और क्या। तो कहती अच्छा तुम्हें कुछ मेमोरी याद है? तो कहती हाँ वो थोड़ी थोड़ी, मैं अभी गए थे ना कोटा दिल्ली तो बताया था मेरे को आंचल ने, मतलब चंचल ने सारी चीज़ें बताई थी, तो थोड़ा थोड़ा है रिमेंबर, ज़्यादा तो सॉरी माफ़ करना, पर क्या करूँ मेरे हाथ में नहीं है ना। तो कहती बस कर पगली, रुलाएगी हमें और ज़्यादा, गधी कहीं की यार, तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना, हमारे साथ ऐसा कर लिया और तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा। तो फिर चंचल कहती माफ़ कर दो देवी जी, माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब कभी नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है? अब तुम इससे बातें करो, मिलो इससे अच्छे से। तो फिर जो पारो कहती कहाँ, तुम बैठे रहो यहाँ पे, तुम कहाँ चली, बैठो तुम भी यहाँ पे, मैं क्या बातें करूँ? तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाते और कहती है अच्छा पलक तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, अच्छा लग रहा है तुम्हें? तो कहती हाँ अच्छा ही लग रहा है, आज गए थे ना हॉस्पिटल, चेक करवा के आए हैं, प्लास्टर भी खुलवाया है, देखो हाथ गोरा गोरा सा हो गया मेरा। तो ऐसे करके हाथ दिखा रही होती ना। तो कहती अच्छा अच्छा तुम यहाँ बैठो इधर। तो ऐसे करके पारो जो है वो पलक को शांति से बैठाती ना। तो फिर पलक कहती देखो तो मुझे वो पेशेंट वाली मत देना ना ट्रीटमेंट, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ मैं, बस नींद ज़रूर आ गई थी, ये कि ये मोहतरमा नहीं रुकती मेरे को ऐसे ऐसे देते हुए, तो आप तुम लोग तो मत देना कृपया करके प्लीज़। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है हम नहीं दे रहे। तो ऐसे करके फिर वो जो पारो है वो अपना मतलब जो आंसू वगैरह आ रहे होते हैं ना उसे पोंछते हैं ना, तो आंचल भी उसके पास आती है, उसके आंसू पोंछती है ना। तो फिर वो कहती है अच्छा तुम दोनों भी हो ना साथ में, चंचल ने बताया था मेरे को। तो कहते हाँ हम दोनों भी हैं साथ में। बहुत कर्म कांड हुए हैं यार हमारे साथ, तो कैसे भूल सकती है भला है? तो कहते अरे यार अब छोड़ो ना तुम उसी बातों को, हम नई मेमोरी बनाएंगे ना, चलो अभी कहीं घूमने चले? तो कहती नहीं अभी नहीं, तुम अभी रिलैक्स करो, थोड़ी देर फिर चल लेंगे। तो कहते अरे नहीं यार चलते हैं ना घूमने, ऐसे करके मतलब कहती है ना पारो, पलक कहती ना। तो फिर जो अपनी आज पारो है वो कहती नहीं यार तुम आराम से रेस्ट करो। तो कहती रेस्ट मैं नहीं, तुम दोनों भी करो, तुम भी तो सफ़र करके आए होंगे ना, थक गए होंगे, चलो तुम सो जाओ थोड़ी देर, यहीं इधर आ जाओ, सो जाओ इधर। तो कहती नहीं नहीं हम नहीं सोते। तो फिर चंचल कहती अरे रेस्ट कर लो थोड़ी देर, मैं कुछ खाने वगैरह का मंगवा लेती हूँ, मैं नहीं बना रही, बस मुझे पता है तुम गुस्सा करोगे अगर ऐसा बोला, तो मैं मंगवा रही हूँ कुछ, तुम बैठो आराम से। पलक तुम ध्यान रखना इसका, मैं आती हूँ ना। तो ऐसे करके वो कहती ध्यान रखो, बच्चे हैं क्या छोटे छोटे? तो कहते नहीं बड़े हैं, पर फिर भी अच्छे से बातें करो इनसे थोड़ा बहुत, ये पलक तुम मतलब पारो थोड़ा ध्यान रखना ना, ज़्यादा पुरानी बात तो कर लेना पर याद दिलवाने की ट्राई मत करना, ठीक है? तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पारो है वैसे उसके पास बैठती है और कहती कि तुम्हारी याददाश्त तो मैं ला दूँगी, देख लेना, चांस तो है ना कुल मिला के, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अभी ज़िंदा है, तुम पता नहीं पहले बुला लेते ना, अभी तक तो आ ही जाती, तुम मुझे जा नहीं जाती। तुम लोगों ने देर कर दी, ऐसे करके कहती है ना। तो फिर पलक जो है वो हंसने लग जाती है ना। तो कहती है सीरियसली बोल रही हूँ यार, तू जानती नहीं अभी मुझे, वापस जाने की तो अभी मुझे देख लेना। ऐसे करके करती है। तो आंचल कहती बस करो, क्या हो गया, तुम क्यों पागल हो रही हो, तुम्हारी फ्रेंड ठीक है, मेरी भी है वो दोस्त, शांति है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके उसे कहते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर, टाटा। और सब्सक्राइब कर दो यार, मेरा बर्थडे आ रहा है 28 को, बर्थडे है आज, कितनी हो गई है टोटल डेट, 23 हो गई है। तो यार मेरा बर्थडे आ गया यार, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, करवाओ यार, 5 दिन भी नहीं बचे अब तो हैं। चलो बाय टाटा।